तो दोस्तों शुरू करते हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस। 132 में दोस्तों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। तो दोस्तों क्या कहता है कि कौन सा इसमें से जो लाइन स्पेसिंग है वो इनवैलिड है। तो दोस्तों इसमें जो इनवैलिड लाइन स्पेसिंग है वो है ट्रिपल कोई लाइन स्पेसिंग नहीं होता है, वो सिंगल होता है दोस्तों, और डबल भी होता है, मल्टीपल भी होता है, लेकिन ट्रिपल कोई लाइन स्पेसिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 133 में कह रहा है दोस्तों हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट। यानी कि क्या कहता है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग जो आपने दूसरे टेक्स्ट के लिए किया है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पॉइंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। यानी कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक करना है फॉर्मेट पॉइंटर को, उसके बाद सेलेक्ट करना है नए टेक्स्ट को। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेम फॉर्मेटिंग अपना सकते हैं किसके लिए, जो आपने अनदर दूसरे टेक्स्ट के लिए किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 134 What should you do if require pasting the same format in many places। यानी कि एक ही पेस्टिंग जो है, एक ही तरह का डॉक्यूमेंट हमको बहुत जगह चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों। तो उसका सही ऑप्शन है डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर देन गो ऑन पेस्टिंग इन मेनी प्लेसेस। डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करके दोस्तों उसके बाद हम पेस्टिंग करने के लिए जहाँ पे भी हमको पेस्टिंग करना है वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 135 में कहता है ऑन विच टूल बार कैन यू फाइंड फॉर्मेट पेंटर। कौन से टूल बार में आप फाइंड कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर को। तो दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार ऐसा टूल बार होता है जहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों विच इंडेंट मार्कर कंट्रोल्स ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। कौन सा जो है इंडेंट मार्कर कंट्रोल करता है सभी लाइन्स को एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन को छोड़कर सभी लाइन्स को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों वो है लेफ्ट इंडेंट मार्कर क्या करता है दोस्तों, फर्स्ट लाइन को छोड़कर सभी लाइन्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 137 कह रहा है हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर्स फ्रॉम द रूलर। तो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। यानी कि ड्रैग करना है टैब स्टॉप मार्कर को रूलर के द्वारा, उसको ड्रैग करना होता है, तभी हम जाके क्या करेंगे दोस्तों, रूलर को जो है रूलर से रिमूव कर पाएंगे स्टॉप मार्कर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्या कहता है विच ऑपरेशन विल यू परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। यानी कि कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे अगर आपको ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को मूव करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कट एंड पेस्ट। वहाँ से कट करेंगे Ctrl+X से, उसके बाद दोस्तों पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से, क्योंकि यही ऑप्शन जो है कॉमनली यूज़ होता है कट एंड पेस्ट के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को कहीं पे ले जाने के लिए, चाहे वो जितना भी बड़ा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल्स इन 2003। तो एक्सटेंशन क्या होता है वर्ड फाइल्स का दोस्तों 2003 का, तो वो होता है डॉक। 2007 से जितना भी वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है वो डॉक एक्स होता है, लेकिन डॉक एक्स होता है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होता है 2000 से पहले का उसमें सिर्फ डॉक होता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 140 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर। तो दोस्तों कह रहा है कौन सा जो है फॉलोइंग ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होता है इंसर्ट पिक्चर में। यानी पिक्चर में जो है कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों, ग्राफ।
यानी कि आप इंसर्ट में जाते हैं फिर पिक्चर में जाते हैं तो वहाँ पे ग्राफ अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 141। टू इंसर्ट अ ड्रॉप कैप इन वन ऑफ द पैराग्राफ यू शुड एक्सेस फॉर्मेट। यानी कि इंसर्ट करने के लिए ड्रॉप कैप में किसी भी ड्रैप कैप को इंसर्ट करने के लिए किसी एक पैराग्राफ में आपको एक्सेस करना पड़ेगा दोस्तों फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट एक्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप। तो दोस्तों आप कितने डिफरेंट पोजीशंस सेट कर सकते हैं किसी भी ड्रॉप कैप के लिए। तो दो पोजीशंस आप सेट कर सकते हैं किसी भी ड्रॉप कैप के लिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर लाइंस टू ड्रॉप बॉक्स। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन क्या होता है आप जो ड्रॉप बॉक्स के लिए सेट करते हैं। तो दोस्तों इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन होता है 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 144। क्या कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट पैरेलल स्टाइल कॉलम। यानी पैरेलल स्टाइल कॉलम को में जो है यूज नहीं किया जाता है, उसको क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज नहीं किया जा सकता है दोस्तों। उसका सही ऑप्शन है फॉर्मेट कॉलम्स। फॉर्मेट कॉलम्स का यूज नहीं होता है पैरेलल स्टाइल कॉलम को क्रिएट करने के लिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्या कहता है 145 में दोस्तों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर कॉलम्स। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम्स को। फॉर्मेट कॉलम्स जो है यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम को, फॉर्मेट कॉलम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपनड फ्रॉम। कॉलम डायलॉग बॉक्स कहाँ से ओपन किया जा सकता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। यानी कि फॉर्मेट मेन्यू कॉलम सब मेन्यू से भी, डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस इन रूलर से भी, और प्रेस Alt+O+C इन तीनों से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय। आप नेक्स्ट कॉलम में जंप कैसे कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बोथ ऑफ द एबव। यानी कि आपका ए भी ऑप्शन सही है और बी भी ऑप्शन सही है। यानी क्लिकिंग विथ योर माउस ऑन द टेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम और प्रेस Alt+डाउन एरो की, ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम एंड स्टार्ट अ न्यू कॉलम इमीडिएटली। आप जो है कॉलम ब्रेक, सीधा कॉलम ब्रेक आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो कॉलम ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए प्रेस करना Ctrl+Shift+Enter। और पेज ब्रेक के लिए तो क्या होगा दोस्तों, पेज ब्रेक के लिए Ctrl+Enter आप दबाएंगे तो आपका पेज ब्रेक होगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू। तो कौन सा कमांड जो है अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों टूल मेन्यू में। तो ऑटो टेक्स्ट जो है अवेलेबल नहीं होता है टूल मेन्यू में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेलेक्टेड 1 एंड द लाइन बिटवीन चेक बॉक्स इज मार्क्ड वेयर इज द लाइन ड्रॉन। यदि जो है नंबर कॉलम का नंबर दोस्तों, यदि कॉलम का नंबर सेलेक्ट किया गया है 1 और आप क्या करना चाहते हैं एंड द लाइन बिटवीन चेक बॉक्स इज मार्क्ड वेयर इज द लाइन ड्रॉन। तो यानी कि वो जो है चेक बॉक्स में जो लाइन है वो मार्क कर दिया गया है, तो वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ किया गया होगा दोस्तों। तो वो लाइन जो है ड्रॉ किया गया होगा इन द लेफ्ट मार्जिन, इन द राइट मार्जिन,
बोथ लेफ्ट मार्जिन, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द अदर कॉलम आर इनएक्टिव व्हेन यू हैव सेलेक्ट 3 कॉलम्स, हाउ विल यू एक्टिवेट दोज बॉक्सेस। तो दूसरे कॉलम जो है इनएक्टिव है जब आप सेलेक्ट करते हैं 3 कॉलम जब आप सेलेक्ट करते हैं, दूसरे कॉलम इनएक्टिव होते हैं, तो आप कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम विड्थ चेक बॉक्स, यानी मार्क को रिमूव करना पड़ेगा, कहाँ से, इक्वल कॉलम विड्थ बॉक्स से आपको रिमूव करना पड़ेगा मार्क को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स। तो दोस्तों क्या कह रहा है, हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स, कॉलम्स के बीच कितना मिनिमम स्पेस होता है दोस्तों, तो वो 0 इंच होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 153, टू ओपन कॉलम डायलॉग बॉक्स क्विकली, यानी कि क्विकली जो है तुरंत डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया ऑन रूलर, यानी डबल क्लिक स्पेस को डबल क्लिक करना पड़ेगा बिटवीन एरिया ऑन रूलर, यानी रूलर का जो एरिया है वहाँ पे आपको स्पेस डबल क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप कॉलम डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं तुरंत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम, यानी कि स्मॉलेस्ट विड्थ जो होता है, स्मॉलेस्ट चौड़ाई जो होती है, सबसे छोटी चौड़ाई वो क्या होती है दोस्तों कॉलम की, तो 0.5 इंच। और यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हाउ मच स्पेस मिनिमम मस्ट प्रोवाइड बिटवीन कॉलम्स, कॉलम्स के बीच जो स्पेस होता है वो दोस्तों 0 इंच होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम, यानी कॉलम का जो चौड़ाई होता है सबसे छोटा वो जो होता है 0.5 इंच होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, तो कर्सर को पेज टू पेज मूव कराने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट में कर्सर को पेज टू पेज मूव कराने के लिए बोथ ऑफ द एबव, यानी कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन और कंट्रोल प्लस पेज अप, तो ये दोनों सही है दोस्तों, यानी पेज टू पेज हमको उसको मूव कराना है किसी भी कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो हमको दोनों करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड और हिडन फ्रॉम, यानी टेक्स्ट बाउंड्री जो है डिस्प्ले किया जा सकता है या उसको छुपाया जा सकता है, कैसे दोस्तों, तो ऑप्शंस फ्रॉम टूल मेन्यू, यानी कि टूल मेन्यू के ऑप्शन से जो है टेक्स्ट बाउंड्री को छुपाया जा सकता है या उसको डिस्प्ले किया जा सकता है, ऑप्शन फ्रॉम टूल्स मेन्यू, इसके द्वारा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 157 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कौन से इसमें से जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव, यानी वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड और MS वर्ड, ये तीनों हमारा क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, MS ऑफिस प्रोवाइड्स हेल्प इन मेनी वेज, विच ऑफ दिस इज वन ऑफ देम, यानी MS ऑफिस जो है प्रोवाइड करता है हमें बहुत सारे हेल्प, बहुत तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है, तो इसमें से एक कौन है, विच ऑफ दिस इज वन ऑफ देम, तो इसमें से कौन है, तो इसमें से सही ऑप्शन है दोस्तों ऑल ऑफ दिस, यानी कि व्हाट इज दिस, ऑफिस असिस्टेंट और हेल्प मेन्यू, ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यू विश्ड टू जस्टिफाई टेक्स्ट ओवर द हाइट ऑफ पेपर, विच ऑप्शन विल यू चूज, आप विश कर रहे हैं कि जस्टिफाई करेंगे टेक्स्ट को ओवर द हाइट ऑफ द पेपर, यानी पेपर के हाइट पर, तो विच ऑप्शन विल यू चूज, कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, यानी पेज सेटअप फ्रॉम फाइल मेन्यू, ये आप चूज करके आप जो है जस्टिफाई कर सकते हैं पेपर के हाइट पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करता है दोस्तों 160, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मर्ज प्रोसेस,
तो कौन सा इसमें से मर्ज प्रोसेस नहीं है? मर्ज मतलब होता है दोस्तों मेल मर्ज, आपने सुना होगा। मेल मर्ज मतलब होता है किसी भी मेल को जो है एक से अधिक आदमी के पास पहुंचाना, उसको मेल मर्ज बोला जाता है। तो मर्ज प्रोसेस में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों? तो सॉर्ट द डाटा सोर्स रिकॉर्ड्स, ये सही नहीं है। और जो है हमारा फॉर्मेट अ मेन डॉक्यूमेंट, ये सही है। एडिट अ डाटा सोर्स और मर्ज टू फाइल्स टू प्रिंट और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ये तीनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देयर कैन बी मेनी वेज टू इंसर्ट पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स यू इंसर्ट द पेज नंबर? तो बहुत तरीके हो सकते हैं इंसर्ट करने के पेज नंबर को, किसी भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के पेज नंबर को बहुत तरीके हो सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स यू इंसर्ट, कौन सा इसमें से फॉलोइंग है जो आपको इंसर्ट करने देता है पेज नंबर को? तो दोस्तों पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। तो ये आपको जो है, ये आपको क्या कहता है? फॉलोइंग लेट्स यू इंसर्ट, ये आपको इंसर्ट करने देता है। पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू, ये आपको इंसर्ट करने देता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो ये जो है बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करने का। तो आपको जो ये ऑप्शन देता है वो कौन देता है? पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू, ये आपको इंसर्ट करने का पेज नंबर देता है। अब दोस्तों 162 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज्ड टू क्लोज अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कौन सा जो है फॉलोइंग ऑप्शन इन फाइल में जो फॉलोइंग ऑप्शन कौन सा है जो इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज्ड टू क्लोज अ MS वर्ड, यानी कि यूज होता है क्लोज करने के लिए, MS वर्ड को क्लोज करने के लिए। तो सीधा ऑप्शन इसका दोस्तों क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट? तो दोस्तों इसमें से कौन सा जो है पार्ट नहीं है स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का? तो दोस्तों फाइल मैनेजर जो होता है वो पार्ट नहीं होता है स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। वेयर कैन यू फाइंड द ड्रॉ टेबल टूल बटन? ड्रॉ टेबल टूल बटन आप कहाँ पा सकते हैं दोस्तों? टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार में, वहाँ पे आप ड्रॉ टेबल टूल बटन पा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। विच इज नॉट अ डाटा सोर्स कंपोनेंट? कौन सा डाटा सोर्स कंपोनेंट नहीं होता है दोस्तों? तो मेल मर्ज टूल बार जो है कोई डाटा सोर्स कंपोनेंट नहीं होता है। मेल मर्ज तो सिर्फ मेल मर्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एक से अधिक आदमी को मेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो है डाटा सोर्स कंपोनेंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 166। यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट कॉलम ब्रेकिंग करेंट कॉलम राइट एट द कर्सर पोजीशन, हाउ कैन यू ब्रेक कॉलम? तो क्या कहता है दोस्तों कि आपको ज़रूरत है जंप करने की नेक्स्ट कॉलम ब्रेकिंग, यानी कि अलग जो दूसरे कॉलम में जो ब्रेकिंग करेंट कॉलम, यानी कि करेंट कॉलम को आप ब्रेक करना चाहते हैं और नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहते हैं। राइट एट द कर्सर पोजीशन, हाउ कैन यू ब्रेक कॉलम? तो आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं दोस्तों कॉलम को? तो ब्रेक कमांड फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू, ये आप यूज़ करके कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, इससे भी आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। विच इज़ द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स? तो मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल जो होता है स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है 200। ये मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल होता है स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में, वो होता है 200, यानी कि 200 होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड ETC आर नॉन एज, यानी सिमर स्पार्कल ब्लिंकिंग बैकग्राउंड ये सब जो जाना जाता है दोस्तों तो टेक्स्ट इफेक्ट से जाना जाता है। ये सब टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं दोस्तों। और जो बोल्ड इटैलिक ये सब क्या होते हैं दोस्तों? फॉन्ट स्टाइल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। द फीचर ऑफ वर्ड दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर सो दैट
an entire word looks more evenly spaced, what is that feature called? तो वैसा फीचर जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है अमाउंट को स्पेस बिटवीन सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन के बीच, सो दैट इंटायर वर्ड लुक मोर इवनली स्पेस्ड, यानी कि बहुत अच्छा स्पेस उसके बीच जो है देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। तो व्हाट इज़ द फीचर कॉल्ड? तो वो फीचर क्या कहलाता है दोस्तों? वो कर्निंग कहलाता है। कर्निंग जो है कैरेक्टर्स के बीच स्पेसिंग का काम करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन फॉन्ट स्पेसिंग? तो कौन सा जो है अवेलेबल नहीं होता है फॉन्ट स्पेसिंग में? तो लूजली जो है अवेलेबल नहीं होता है, नॉर्मल होता है, कंडेंस्ड होता है, एक्सपेंडेड होता है। तो ये तीनों सही होता है दोस्तों। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है बी वो गलत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।